हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं प्रॉफिट लॉस के सेकंड टाइप के क्वेश्चन लाई हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ये दूसरे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। जहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना हो, हमें करेक्ट वैल्यू ना पता हो, तो वहाँ पे हम 100 मानते हैं। यहाँ पे भी हम सीपी जो है उसे 100 मानेंगे। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। हम अगर सीपी मान लेते हैं 100 और आगे वो बोला है कि उसे 25% का लाभ होता है। कब? जब वह 20,000 रुपये में बिकता है। तो 25% का 100 रुपये में घोड़े को ख़रीदा था और 25% का लाभ हुआ, मतलब वह बेचा कितने में। उसका एसपी का क्या आया? 125। और फिर आगे बोला है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। इसी 100 का 40% लाभ होता तो ये कितने में बिकता? 140% में। फिर से 40% लाभ के लिए वह कितने में बेचा? 140 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए बोला है 25% का लाभ होता है, मतलब 125% का मान कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपये दिया हुआ है। 125% बराबर 20,000 रुपये। 1% बराबर 20,000 बटे 125%। 125% का मान 20,000 रुपये, 1% का मान 20,000 बटे 125 आया। तो सबसे पहले हम उस पर सीपी निकालेंगे। सीपी क्या माने हैं? 100 माने हैं। तो इसमें अगर हम 100 का गुणा कर देंगे तो इसका सीपी निकल के आएगा। ये इसका सीपी है, मतलब कि 125% का मान कितना था? 20,000। तो 100% का मान कितना है? तो जब इसको आप कट करोगे, 4 में हम गुणा कर देंगे तो 16,000 उसका सीपी निकल के आएगा। आगे बोला है कि अगर उसे 40% लाभ पर बेचता तो 40% लाभ बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 140 में बेचेगा। तो 16,000 का हम 140% निकाल देंगे तो उसका 40% पर लाभ आ जाएगा। बस इसका आंसर जो आएगा 22,400 आएगा। सीपी हमने 100 माना, एसपी जब 25% लाभ पर बेचा तो उसका 125 आया। फिर उसे 40% लाभ पर बेचा तो 140 आया। जब 25% लाभ में बेच रहा है तो वह 20,000 रुपये दे रहा है, तो 125% का मान 20,000। 1% का मान 20,000 बटे 125। तो हमें क्रय मूल्य चाहिए। हमने 100 का गुणा किया, क्योंकि 100 हमें इसलिए गुणा किया कि 100 हमने क्रय मूल्य माना था। तो 100 का गुणा किया तो उसका 16,000 सीपी आया। फिर 140% का मान पूछ रहा है तो 140 का गुणा किया हमने और उसका आंसर जो आया 22,400 आया। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि वह उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपये था। साइकिल है कोई, साइकिल का सीपी हम मान लेते हैं कितना है? 100 है। पहले जो साइकिल थी उसका सीपी 100 है। फिर आगे वह बोला है कि 10% हानि पर बेची। 100 का 10% हानि निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 90 आएगा। 100 की साइकिल थी, उसे 10% हानि पर बेचा तो वह कितने में बेचेगा? 90 रुपये में बेचेगा। फिर बोला है कि वह साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उससे 19% की हानि होती, मतलब 100 का हम 19 निकालेंगे तो 100 में से जब आप 19 माइनस कर दोगे तो ये क्या आएगा? 81 आएगा। 81। अब 100 रुपये की साइकिल थी, उसे 10% हानि पर बेची। फिर बोला है कि उसे अगर 19% हानि पर बेची होती तो कितने रुपए में बिकता। सबसे पहले यहाँ पे क्या, 10% हानि पर विक्रय मूल्य जो है वो 1,200 रुपये है। 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या है? 90 रुपये है। तो 90 रुपये का मान क्या दिया हुआ है? 1,200 रुपये। देखिए यहाँ पे 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 है, तो 10% हानि पर कितना आया है? 90 रुपये आया है। और वह कितना बोल रहा है कि 1,200 रुपये बोल रहा है। तो 90 का मान कितना होगा? 1,200। 90 बराबर 1,200। तो 1 बराबर क्या होगा? 1,200 बटे 90। कितने रुपए में बेचता कि उससे 19% की हानि होती। तो 19% हानि पर वह 81 में बेच रहा है। एक का मान 1,200 बटे 90 है, तो 81 का मान क्या होगा? हम उसमें 81 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 81 का मल्टीप्लाई करोगे, ये जीरो से कट जाएगा, ये 9 जो है ये कट जाएगा। 9 9 81। अब 120 बचा है, गुणे 9
बचा क्या है यहाँ पे 120 गुणे 9। 120 गुणे 9 जब करोगे तो इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 12 9 108 और ये लास्ट में 0 है। 1080 जो होगा वो इसका आंसर होगा। सीपी हमने 100 मान लिया था, उसे 10% हानि पर बेचा तो वह 90 रुपये में बेचा। फिर उसे 19% हानि पर बेचता तो वह कितने में बेचता? 81 में बेचता। 10% हानि पर मतलब 90 का मान 1200 दिया था तो हमने 1200 लिखा। 1 का मान 1200 बटा 90 गुणे 81 बटे 90 और पूछा क्या है उसने? 19% की हानि पर पूछा है तो 19% हानि पर 81 उस रुपये में बेच रहा है तो 81 का हमने गुणा किया। जब 81 का गुणा किया तो उसका आंसर आया 1080। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? पी पहले हम मानेंगे क्योंकि यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ है, तो इस सीपी को ही पहले हम 100 मान लेते हैं। सीपी क्या है? 100 है। 35% लाभ का मान दिया है 15,000 रुपये। 100 को जब हम 35% लाभ पे बेचेंगे तो उसको 135 रुपये में बेचेंगे। फिर आगे बोला है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। 10% की हानि का मतलब वह 90 रुपये में बेचता। जब वह 35% के लाभ पर बेच रहा है मतलब कि 135% पर जब वह बेच रहा है तो वह कितने रुपए दे रहा है? 15,000 रुपये दे रहा है। 135% का मान 15,000 रुपये। 1% का मान 15,000 बटे 135। 15,000 बटे 135 और वह क्वेश्चन क्या किया है कि वह 10% हानि पर बेच रहा है। 1% का मान 15,000 बटे 135 और वह पूछा क्या है कि 10% हानि पर। 10% हानि पर कितने का मान पूछा है? 90 का मान पूछा है तो 90 का हम गुणा कर देंगे। अब इसको आप कट करोगे, इसको कट करोगे, ये 9 से कट जाएगा। 15 9 135 और इस 9 से यह 90 कट जाएगा। यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ है 1000 गुणे 10। जब आप 1000 गुणे 10 का गुणा कर दोगे तो ये आएगा 10,000। 10,000 रुपये जो था वो इसका विक्रय मूल्य था। सीपी हमने 100 माना। एसपी जब 35% लाभ पर बेचा तो 135 हुआ। फिर 10% हानि पर तो उसका एसपी क्या होगा? 90 रुपये होगा। 135% का मान दिया था 15,000 तो 135% बराबर 15,000। 1% बराबर 15,000 बटे 135। फिर पूछा है कि बेचता तो 10% की हानि पर पूछा है तो 10% की हानि पर क्या 90 रुपये का मान पूछा है तो हमने 90 का मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर जो आया 10,000 रुपये आया।